दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और पिछले हफ्ते सोने और चांदी के भाव में काफी तेजी आ गई थी और भाव $2000 के आसपास तक पहुंच गया था। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि अगले हफ्ते सोने चांदी का भाव क्या $2000 क्रॉस करने वाला है या इसी रेंज के आसपास रहने वाला है। तो अगले हफ्ते सोने और चांदी का भाव कैसा रह सकता है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी हैं। तो अनुज जी, पिछले हफ्ते जो तेजी आई थी सोने और चांदी में, उसका मेन कारण क्या था? मतलब किस कारण से एकदम से तेजी आई थी? वृंदा जी नमस्कार। देखिए, लास्ट वीक जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, तो वैसा ही ट्रेंड हमने देखा। जो मेजर फैक्टर था वो रहा डॉलर इंडेक्स की तरफ से और यूएस के डेटा की तरफ से। हमने देखा यूएस के डेटा एक नेगेटिव नोट पर आते हुए दिखाई दिए। उसकी वजह से जो डॉलर इंडेक्स था वो काफी करेक्ट हुआ। ऑलमोस्ट 2% के आसपास डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली, बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखने को मिली। जहां डॉलर इंडेक्स दिवाली से पहले 106 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अब वो 104 के नीचे आ गया, करीबन 103-81 के लेवल पर आ गया है। तो डॉलर इंडेक्स में गिरावट आने की वजह से सभी एसेट क्लास में एक तेजी देखने को मिली, जिसमें हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे लास्ट वीक गोल्ड ने अपना लाइफ टाइम हाई रिवाइज किया और नया लाइफ टाइम हाई करीबन 61,914 का बनाया। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे दिवाली पर गोल्ड अपना नया हाई बनाएगा, तो वही गोल्ड ने दिवाली पर अपना नया हाई बनाया 61,914 के लेवल का। अगले हफ्ते कौन से ऐसे इवेंट्स हैं, क्या कुछ होने वाला है फेडरल रिजर्व की तरफ से, या यूएस में कौन से इकोनॉमिक डेटा वगैरह आने वाले हैं, वो थोड़ा सा आप हमें बताइए, जिनके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए, जो इम्पैक्ट कर सकते हैं सोने और चांदी दोनों के भाव को। देखिए, जो नेक्स्ट वीक है उसमें कोई मेजर डेटा नहीं है, खाली एक होम सेल्स का डेटा है। इनफैक्ट 23 तारीख को वहां पर बैंक हॉलीडे भी है, तो नेक्स्ट वीक में कोई मेजर ऐसा डेटा नहीं है। क्रूड की इन्वेंट्री है, नेचुरल गैस की इन्वेंट्री है और एग्जिस्टिंग होम सेल्स की इन्वेंट्री है, जो कि क्रूड, नेचुरल गैस और बेस मेटल को इम्पैक्ट कर सकती है। उसके अलावा कोई ज्यादा मेजर डेटा नहीं है। बट हाँ, जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में हमने गिरावट देखी है, हमारा मानना है कि वो जो गिरावट है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी और उसके चलते आपको मार्केट के फंडामेंटल के अकॉर्डिंग, मार्केट के टेक्निकल ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग अगेन आपको गोल्ड सिल्वर में एक रिकवरी का माहौल देखने को मिल सकता है। बाकी डेटा के बारे में बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा भी है, कोर ड्यूरेबल गुड्स का डेटा भी है। तो अल्टीमेटली जो डेटा है वो थोड़े से मॉडरेट लेवल पर है। बट हाँ, एग्रेसिव जो डेटा है, ऐसा कोई डेटा नहीं है, क्योंकि एफओएमसी मिनट्स मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्काउंटेड देख रहे हैं यहाँ पे। अगर कोई नया स्टेटमेंट आता है उनके तरफ से तो हो सकता है कि तो चेंज देखने को मिले। बट जैसा कि लग रहा है डेटा को देख के, अभी हमने उनका इन्फ्लेशन का डेटा देखा था जो कि एक पॉजिटिव नोट पर आया था, तो उससे लग रहा था कि एफओएमसी आगे इंटरेस्ट रेट शायद ना बढ़ाए। तो अगर उसी सेम पेज पे रहता है तो आपको अगेन एक सेम मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अगर अनुज भाई अगले हफ्ते की बात करें, तो क्या ये $2000 इंटरनेशनल मार्केट में टच कर सकता है? आपका क्या अनुमान है कि अगले हफ्ते इंटरनेशनल मार्केट और भारत में सोने का भाव कैसा रह सकता है? देखिए, लास्ट वीक इसने $1993 का हाई टेस्ट किया, और डोमेस्टिक मार्केट में 61,914 का हाई टेस्ट किया। तो मुझे लगता है कि $2000 का लेवल आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एफओएमसी की मिनट्स की अगर हम बात करें तो उसमें यही इंडिकेशन आने वाला है कि शायद वो इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए। तो वो जो मिनट्स है वो भी हम ये मान के चल रहे हैं कि उसमें भी कुछ ना कुछ जो पॉजिटिव क्यूज हैं गोल्ड सिल्वर के लिए वो वहां देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगले हफ्ते आपको शायद गोल्ड $2000 का लेवल ब्रेक करता हुआ दिखाई दे। देखिए, भारत में अगर आप देखेंगे तो जैसा कि हमने देखा कि लास्ट वीक 61,914 का हाई बनाया था, उसके बाद करेक्ट होकर करीबन 60,700 के आसपास गया है। तो मेरा मानना है कि अगेन हम गोल्ड का प्राइस 61,000 से लेकर 61,500 तक के लेवल पे आता हुआ देखेंगे। और अगर लेवल 61,000 के ऊपर चलना स्टार्ट करता है तो फिर आपको अच्छा मोमेंटम गोल्ड में देखने को मिलेगा। चांदी के भाव की क्या रेंज देख रहे हैं आप, इंटरनेशनल मार्केट और भारत में सेंसेक्स पर, दोनों पर? क्योंकि चांदी $23 क्रॉस करके और $24 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच चुकी है। देखिए, लास्ट वीक गोल्ड ने सिल्वर ने काफी अच्छा रनअप दिया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो काफी लंबे समय के बाद चांदी इतना ग्रो किया है। ये करीबन जुलाई के बाद का सबसे बड़ी तेजी है चांदी में। करीबन इंटरनेशनली 6.5% के आसपास की हमने रिकवरी
चांदी में आते हुए देखे और करीबन $24 तक के लेवल हमने चांदी में बनते हुए देखे। तो मुझे लगता है कि एज कंपेयर गोल्ड के चांदी इस टाइम अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जिस तरीके से यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है कि मोमेंटम आगे कंटिन्यू रहेगा और चांदी में आपको अगेन एक हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेवल वाइज बात करें तो एमसीएक्स में चांदी करीबन 73,140 के आसपास बंद हुई है। हमें लगता है कि 74,000 से लेकर 75,000 तक के लेवल आपको नेक्स्ट वीक में चांदी में देखने को मिल सकते हैं और $24.5 से लेकर $25 तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में देखे जा सकते हैं। अनुमान कहते हैं कि ये क्या चांदी की रैली शुरू हो चुकी है, या ये एक बस एबरेशन आया है बीच में थोड़ा सा, या अब लगातार चांदी में उस तरह से, क्योंकि लगातार अब देख रहे हैं हम लोग की तेजी पिछले हफ्ते से चालू हो गई है, इसमें गोल्ड से ज्यादा तेजी दिखा रही है चांदी। देखिए चांदी ने मई के महीने में करीबन 78,292 का हाई बनाया था और उसके बाद से कंटिन्यूअसली ये कंसोलिडेशन में चल रही है। कोई वहां पर मेजर ब्रेक थ्रू नहीं देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि शायद इस बार जिस तरीके का एक मोमेंटम हमने चांदी में देखा है लोअर लेवल से, एक फास्ट रिकवरी जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि चांदी में हम पिछले देख रहे थे 4-5 महीनों से काफी सुस्त कारोबार था। 2-3 हजार रुपए का मोमेंटम था, कोई बड़ा मूव नहीं देखने को मिल रहा था। बट ये जो इस हफ्ते एक मूव आया है, ये बहुत स्पीडी मूवमेंट आया है। तो स्पीडी मूवमेंट जब भी चांदी में आता है ऐसा काफी कंसल्टेशन के बाद, तो एक अच्छा ब्रेकआउट जिसको हम बोलते हैं कि वो देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये प्राइस यहाँ पे सस्टेन होते हैं तो ये एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है, जहां पर आपको 75,000 से लेकर 78,000 तक के लेवल भी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। मीन अगर हम दिसंबर एंड की बात करें तो इंपॉर्टेंट है कि प्राइस यहाँ पे अगर सस्टेन होते हैं तो, क्योंकि कंसोलिडेशन फॉर्म में है और कंसोलिडेशन फॉर्म में अगर ऐसा ब्रेकआउट आता है, एक स्पीड से ब्रेकआउट आता है, तो आगे सस्टेन भी करता है। जी अनुज भाई, थैंक यू अगले वीक के हमको आउटलुक बताने के लिए। जी। थैंक यू सो मच, आपने छुट्टी के दिन अपना समय दिया उसके लिए भी आपको थैंक यू।